विद्या चौहान मैम आ गई हैं, जो इस समय वर्तमान समय में देश में राजनीति चल रही है, उसमें जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, शरद पवार जी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में माने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। ऐसे में मैम ये जो पूरी घोषणा हुई है, उसके पीछे की वजहें और साथ ही साथ एक सवाल जो अभी सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है और कहा भी जा रहा है ये चीज़ कि क्या सुप्रिया सुले जी को मान लिया जाए अब कि वो शरद पवार जी के विरासत को, एनसीपी को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, उनका जो जो पार्टी है, अब वो उसको आगे लेकर के चलेंगी। विद्या चौहान मैम। जी देखिए, सुप्रिया ताई पिछले 3 बार खासदार रह चुकी है और उनकी संसद में उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। संसद रत्न करके वो जानी गई है 5-6 बार। और उनका जो काम है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किया है इतने सालों से, तो उसको ये तो नहीं समझना चाहिए कि पवार साहब के बाद सुप्रिया ताई ही होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज उन्होंने 2 नाम घोषित किए हैं, एक प्रफुल्ल पटेल जी का और दूसरा सुप्रियाताई सुले का, और उन्होंने कुछ स्टेट्स उनको दी है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से, उस हिसाब से काम होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में और उसमें जब पवार साहब ने ऐलान किया था कि वो रेजिग्नेशन देते हैं, तो बहुत ही बवाल उठा था और कार्यकर्ताओं में बहुत ही नाराजगी थी। और आज उन्होंने डिक्लेयर किया है, कार्याध्यक्ष करके ये दोनों के नाम डिक्लेयर किए हैं, तो ये अच्छा है ना कि उनको हेल्प किसी की अगर चाहिए, अगर ये पूरे स्टेट्स में जाना है, घूमना है, लोगों का काम करना है, तो मुझे लगता है आज उन्होंने जो ऐलान किया है उससे राष्ट्रवादी में काफी खुशी है कि पवार साहब ने ये 2 नाम जारी किए हैं। और सुप्रिया सुले पवार साहब का भी काम करने का तरीका भी जानती है अच्छी तरह से, और उस हिसाब से वो काम भी कर रही है, काफी अच्छा कर रही है और सक्सेसफुल है काफी। जी, वर्तमान सियासत में हमने इसके एक असर को भी लेकर के एक सवाल आपसे पूछा था कि जो वर्तमान समय में विपक्षी एकता की बात चल रही है, उसमें भी शरद पवार साहब एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी भूमिका बहुत अहम होगी। तो क्या अब एनसीपी का जो इन्होंने ऐलान किया आज कि जो जिम्मेदारियों को बांटने का जो काम किया, तो स्वयं को अब वो थोड़ा-सा फ्री हो गए। तो क्या अब उसमें ये और ज़्यादा समय देना भी एक उद्देश्य हो सकता है? माना जाए कि विपक्षी एकता को और ज़्यादा समय देंगे वो? हाँ, ज़्यादा समय देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आए हैं, सारे राज्यों को एक साथ करना, सारे बड़े-बड़े नेताओं को एक साथ करना। और अभी तो ये एकजुट जो हो गई है, वो खुद ही सब लोग चाहते हैं। नीतीश कुमार जी चाहते हैं, अखिलेश जी चाहते हैं, और सब, ममता बनर्जी आपने देखा, सब लोग चाहते हैं कि अभी मोदी जी को अगर हराना है 2024 में, तो हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और उसी हिसाब से अभी सब लोग, मुझे लगता है कि इकट्ठा हो रहे हैं। जिस तरह से केजरीवाल भी सब जगह घूम रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मुझे लगा साहब को काफी समय भी मिलेगा और ज्यादा काम करने के लिए, और एकता जो है वो जुटाने की बहुत बड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये दंगे फैलाने का माहौल भाजपा ने शुरू किया है, खास करके महाराष्ट्र में। अभी इनको कोई राजनीति में इनका दोस्त शिवसेना थी। जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे ही इनके दोनों के झगड़े हो गए, तो उद्धव जी महाआघाड़ी में आ गए हैं, तो महाआघाड़ी वो काफी पावरफुल बन गई है और इनको कोई दोस्त नहीं रहा है। हालांकि जो एकनाथ शिंदे जी आज मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनका जितना ये होना चाहिए, पार्टनर जितना वजनदार होना चाहिए उतना नहीं है। और ज्यादातर लोगों का झुकाव जो है, जो उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना में है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये दंगे भड़काने का काम फिर से भाजपा के लोगों ने किया था। कोल्हापुर, जिसे हम शाहू नगरी भी कहते हैं, शाहू महाराज की नगरी है, जहां पर समता, एकता, बंधुता और इसका ऐलान छत्रपति शहाजी राजा ने वहां पर किया था। उस ऐसी कोल्हापुर जैसी शहर में दंगे फैलाना, इस तरह से काम करना, हिंदुत्व का नारा देना, ये हिंदुत्व का जो ढोंग है वो सब जगह उन्होंने फिर से शुरू किया है। और जैसे उनके विधायक है
आपको मालूम है नीलेश राणे या नितेश राणे जो आप देखेंगे या और कोई होंगे, ये जो इस तरह से दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। और खास करके आपने देखा होगा संभाजी नगर, अमरावती, संगमनेर, शेगांव और अभी कोल्हापुर, इस तरह से दंगा फैलाने का काम बड़े पैमाने में भाजपा ने ये शुरू किया है। इसके पीछे भी भाजपा ही है। पवार साहब को जो धमकी दी गई कि आपको हम लोग आपका दाभोलकर करेंगे, उसका अभी अभी आज पता चला है कि जो धमकी देने वाला है वो भाजपा का कार्यकर्ता ही है। कई भाजपा के नेताओं के साथ उनके फोटोज भी मिले हैं और भाजपा के यहाँ के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है बावनकुळे जी, उन्होंने भी जाहिर रीत्या कबूल किया है कि ये हमारा ही कार्यकर्ता है। तो इस तरह से इनकी जो साजिश हो रही है वो खुलेआम पकड़ी गई है। तो इस तरह से सब जगह इस तरह से दंगा दंगा का वातावरण निर्माण करना, तैयार करना और लोगों में घबराहट करना, ये जो काम भाजपा ने शुरू किया है, मुझे लगता है इसमें ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को भी अभी समझ में आ गया है कि जिस तरह से महाआघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही थी, वहीं पर इन्होंने ये सरकार 50-50 करोड़ों देके, यानी यहाँ पर महाराष्ट्र में यही कहते हैं कि 50 खोके एकदम ओके, यानी 50-50 करोड़ रुपए लेके इन्होंने विधायकों को खरीदा था। पहले वो सूरत लेके गए थे, फिर बाद में वो कामाख्या मंदिर लेके गए थे, वहां से ये लोग आए, उन्होंने सरकार बनाई, किस तरह से बनाई। और लोगों में, महाराष्ट्र के जनता में काफी चिढ़ है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तो महाआघाड़ी का काम इस अच्छी तरह से चल रहा था, उनकी सरकार जबरदस्त किस तरह से गिराई गई, किस तरह से पैसे बांटे गए, किस तरह से विधायक खरीदे गए और किस तरह से आज पूरे मुंबई में G20 करके इन्होंने इतनी रोशनाई की है कि लोगों को इधर पानी की कमी है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों के फसल को दाम नहीं मिल रहा है। ये सब प्रश्न जो है इसको उसको सुलझाने की कोशिश करने की बजाय ये लोग और ही प्रश्न लेके चल रहे हैं और एकदम इवेंट मैनेजमेंट जिस तरह से करते हैं, इस तरह से इनका काम चल रहा है, जिसमें लोगों में काफी चिढ़ है कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो काम नहीं होता है वो उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। सिलेंडर के दाम देखिए, महंगाई देखिए, तो ये लोगों में चिढ़ है। तो आप दंगे भड़का कर अगर लोगों को मजबूर करोगे तो मुझे लगता है कि लोगों को इनका पर्दाफाश हो गया है और ये टाइम अगर वो कितने भी दंगे फैलाएंगे तो लोगों में जागरूकता आ गई है। इसीलिए ये महाविकास आघाड़ी जो है वो एक साथ जुड़ जाएगी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी मोदी सरकार नहीं आ सकती है और लोकसभा में भी इनको ज्यादा सीट्स जो उन्हें मिली थी 42 मिली थी, महाराष्ट्र में 48 सीट्स है। तो ये टाइम इनको लोकसभा की सीट्स भी इनकी कम होने वाली है महाराष्ट्र में। और शरद पवार साहब इसीलिए जुड़ गए हैं सब जगह महाराष्ट्र में घूमना फिरना, लोगों में जन जागृति एक साथ करना। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना अगर एक साथ आती है तो महाराष्ट्र में ये टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और इसकी जानकारी बीजेपी को हो गई है और बीजेपी इस तरह दंगे भड़काने का भी काम कर रही है, जो बहुत गलत है। लोगों में अवेयरनेस आता है तो मुझे लगता है इनको किस तरह से काबू में लाना ये लोग ही तय कर सकते हैं।